वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत को बैराज की तामीर के लिए 125 अरब रुपए देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने वफाक की जानिब से फंड की फराहमी में कमी की सूरत में अपना हिस्सा डालने पर रजामंदी का इजहार किया है। वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान एतमाद बहाल होने पर वफाकी हुकूमत ने सिंध बैराज मंसूबे के लिए 125 अरब रुपए देने का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सरबराही में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इस मामले पर इत्तेफाक राय पैदा हुआ। इजलास में वफाकी पानियों बिजली फैसल वाबडा की सरबराही में वफाकी हुकूमत के वफ्द, चेयरमैन वाटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी वाबडा और सीनियर हुकाम ने शिरकत की। वफाकी वजीर ने बताया कि वज़ीर आला सिंध ने लागत में वफाक की जानिब से फंड की फराहमी में कमी की सूरत में अपना हिस्सा डालने पर भी रजामंदी का इजहार किया है। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध ने हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी दी और फातिहा ख़्वानी भी की और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध का कहना था कि आवाम इस वक्त मसाइल का शिकार हैं। सूबे और मुल्क के अवाम की खुशहाली की दुआ की है। उन्होंने कहा कि मैंने कराची के मसाइल हल करने के लिए इजलास किया, मसाइल हल करने जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 200 मिलीमीटर बारिश एक साथ होना बड़ा मसला था। 85% बारिश का पानी निकाला है। जब बारिश के पानी को निकालने के लिए मेन होल्स के ढक्कन खोले गए तो इसमें भी मलबा चला गया। इस मौके पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि सियासी नजरियात अलग हैं, सूबे की बेहतरी के लिए हर मुमकिन मिलकर काम करेंगे। कराची में सूफी बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के आखिरी रोज मेयर कराची वसीम अख्तर ने मज़ार पर हाजिरी दी और फातिहा ख़्वानी भी की। उन्होंने कहा कि फैसल वाबडा ने सस्ती शोहरत बयान दिया। उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेयर कराची, गवर्नर सिंध और अली जैदी मिलकर कराची का कचरा साफ कर रहे हैं। वसीम अख्तर ने कहा कि फैसल वाबडा को खुद उनकी अपनी जमात ने नजरअंदाज कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान से कहूंगा कि उन्हें लगाम दे। वसीम अख्तर ने कहा कि वफाकी वजीर को पता नहीं कि वज़ीर आज़म MQM के वोट से मुंतखब हुए हैं। वसीम अख्तर ने मज़ार की सिक्योरिटी और दीगर उमूर पर इत्मीनान का इजहार किया और पुलिस, रेंजर्स और जिला इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि बारिश के बाद मुतासरा शहर के तमाम इलाकों से सीवरेज और ओवरफ्लो के खात्मे तक ट्रेन इमरजेंसी नाफिज रहेगी। वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर असदुल्ला खान ने कहा कि शहर में बारिशों के पानी और इसके साथ आने वाले कचरे से धंसने वाली सीवरेज लाइनों की तब्दीली, लाइन लीकेजेस और सीवरेज मेन होल्स की सफाई का काम दिन रात जारी है। उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में सीवरेज लाइनों की तब्दीली, लाइन लीकेज के खात्मे और सीवरेज मेन होल्स की सफाई के जारी काम का मुआयना किया। इस मौके पर मौजूद वाटर बोर्ड के इंजीनियर्स, अफसरान, अमले और शहरियों से गुफ्तगू करते हुए असदुल्ला खान ने कहा कि वाटर बोर्ड बारिशों के बाद शहर में रूनुमा होने वाली सूरत हाल के खात्मे के लिए अव्वल रोज से ही मसरूफ़ अमल है। कराची के इलाके मलीर में कचरे के ढेर, उबलते गटर और गंदगी से तंग इलाका मकीनों ने जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज में खवातीन, नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इलाका मकीनों ने कहा कि यूसी टाउन मलीर को काफी बार शिकायत की लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। एहतजाज के दौरान मुतालबा किया गया कि फौरी सफाई का काम शुरू किया जाए। बाद अज़ां यूसी चेयरमैन और डिप्टी कमिश्नर ने एक्शन लेते हुए इलाका मकीनों से वादा किया कि 3 दिन के अंदर आपके तमाम मसाइल को हल कर दिया जाएगा, जिसके बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने सूबे के तमाम अजला में इंटरसिटी बस, वैन और कोस्टर चलाने का फैसला कर लिया। वजीर ट्रांसपोर्ट उवैस शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को रोड परमिट, बस के डिपो और दीगर सहूलियात मुफ्त फराहम करेगी। सिंध हुकूमत ने सूबे के तमाम अजला में इंटरसिटी बस, वैन, कोस्टर चलाने के लिए ट्रांसपोर्टर से तजावीज़ तलब की हैं। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स मुख्तलिफ अजला में बस, वैन और कोस्टर चलाने के लिए 12 सितंबर तक राब्ता करें। उवैस शाह का कहना था कि सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को रोड परमिट, बस के डिपो और दीगर सहूलियात मुफ्त फराहम करेगी। इंटरसिटी बस, वैन और कोस्टर महकमा ट्रांसपोर्ट के मातहत चलेंगे। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत सूबे के तमाम अजला को पीपल्स बस सर्विस का तोहफा देना चाहती है। आर्ट्स काउंसिल कराची में शो फैकल्टी की तकरीब में वजीर सकाफत सैयद सरदार अली शाह की शिरकत। वजीर सकाफत सिंध सैयद सरदार अली शाह ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मुल्क में हथियारों से ज्यादा आलाते मौसीकी हों, इसी से अमन मुमकिन है। आर्ट्स काउंसिल कराची में शोकेस ऑफ म्यूजिक एकेडमी फैकल्टी की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मुख्तलिफ फनकारों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से तकरीब में 4 चांद लगा दिए। इस मौके पर वजीर सकाफत सरदार अली शाह ने कहा कि वजारत सकाफत भी सकाफत के फ़रोग़ के लिए इतना काम नहीं कर रही जितना आर्ट्स काउंसिल कराची कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब वजारत सकाफत आर्ट्स काउंसिल के साथ मिलकर म्यूजिकल स्टूडियो बनाने पर गौर कर रहा है, जहां न सिर्फ मुख्तलिफ फनकारों को अपने फन का मुजाहरा करने का मौका मिलेगा। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने कहा कि आइंदा इस नौयत की तकारीब ज्यादा तादाद में तरतीब दी जाएंगी,
جس سے نہ صرف فنکاروں کی پذیرائی اور حوصلہ افزائی ہوگی بلکہ عوام میں بھی اس کی اہمیت اجاگر ہوگی۔ سندھ حکومت نے 1 تا 10 محرم تک صوبے میں دفعہ 144 نافذ کر دی، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ شہر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر 2 دن اور اسلحے کی نمائش پر 10 دن کی پابندی ہوگی۔ بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpark.com۔ دیکھتے رہیے DNN نیوز۔